हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मेरा उन दोस्तों से अनुरोध है, मेरे फ्रेंड्स से जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी के सर को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को वॉच करें। सब्सक्राइब माय चैनल दिनेश तिवारी के सर, क्लिक माय प्रोफाइल पिक एंड सब्सक्राइब माय अदर चैनल। Please watch my video till the end. Don't skip my friend. आज का जो टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैंने जितने वीडियो डाले हैं आप मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ग्रामर वीडियोस के नाम से। उसमें प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी ग्रामर की वीडियोस मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस आज मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो प्रश्नवाचक हो, जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ हो। ये इसका स्ट्रक्चर दिया है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिखा है क्योंकि आज जो हम सेंटेंस आपको बता रहे हैं ये प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस के। तो प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस में जब भी कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है कि मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस होता है। ऐसी कंडीशन में हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। और यदि मान के चलो कोई सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो आपको ये समझना चाहिए कि वह सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का है। और ऐसी कंडीशन पर जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया है, डू, डज, डिड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पर हमें प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ हमने एक कंडीशन लिखी है, यूज डू। डू का यदि है हेल्पिंग वर्ब तो मुख्य क्रिया पहले रूप में। यूज डज मुख्य क्रिया में से एस या एस को हम हटा देते हैं और उसको पहले रूप में लिखते हैं, मतलब मेन वर्ब को हम पहले रूप में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से यूज डिड हेल्पिंग वर्ब का जब हम प्रयोग करते हैं तो चेंज एम भी सेकंड, मतलब मुख्य क्रिया या मेन वर्ब को दूसरे रूप से हम मेन वर्ब के पहले रूप में लिखते हैं, एम भी फर्स्ट में लिखते हैं। ये तो हो गई कंडीशन। अब आ जाती हैं सेंटेंस पर। तो चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें इस प्रकार से आपको जब कभी एग्ज़ाम में आप फेस करते हैं, आप अपने 9th क्लास या 10th क्लास या 12th क्लास या कंपटीशन के एग्जाम में, तो उस प्रकार से आपको डू एज डायरेक्ट से संबंधित भी आता है और नहीं तो ये जो भी सेंटेंस आपको बनाने के लिए आता है उसका निर्देश जो है वो आपको ब्रैकेट में दिया जाता है। जैसे चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको ब्रैकेट में मिलेगा। ये है आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस, मोहन सेल्स टॉयज इन द मार्केट। इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब में यदि एस या एस है तो ऐसी कंडीशन में हम स्ट्रक्चर में सबसे पहले जब हम लिखते हैं तो डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम इस सेंटेंस बनाते हैं डज से, DOES। ये कैपिटल में हमें डी लिखना पड़ेगा और जैसे हमने कैपिटल में डी लिखा, ये DOES लिख दिया। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमें पहली प्राथमिकता देनी। उसके बाद में है सब्जेक्ट। तो डज मोहन, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन या नाउन का जो होता है, नाम होता है, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। यदि प्रोनाउन होगा तो यहाँ प्रोनाउन, जैसे मान चलो कि मोहन के स्थान पे यदि ही होता तो यहाँ पे हम उसको स्मॉल में लिखते, इसलिए हम यहाँ कैपिटल में लिखा मोहन, डज मोहन। अब यहाँ पे लिखेंगे सेल, डज मोहन सेल। मेन वर्ब आ गई, इसकी एस हट गई क्योंकि हमने डज का प्रयोग किया है। इसके बाद में टॉयज, TOYS टॉयज, और जम का तुम लिख देंगे इन द मार्केट, इन द मार्केट। और पीछे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया है। यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ऐसी कंडीशन में आपका ये वाक्य जो है अधूरा रहेगा। अगला सेंटेंस है बी प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड। बी प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड। इसमें मेन वर्ब जो है प्लेड है और ये जो है इसमें ईडी जुड़ा है, जिसमें DEDTUGHT। इस प्रकार से यदि कोई मेन वर्ब आती हैं या और भी मेन वर्ब है, यदि वो सेकंड फॉर्म में हों तो उसको जब हम ऐसी कंडीशन में जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ हम डिड को कैपिटल में लिखेंगे और इसके बाद में ये प्रोनाउन है बी, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया डिड बी। इसके बाद में लिख देंगे प्ले, डिड बी प्ले हॉकी, HOCKEY हॉकी, इन द प्लेग्राउंड, PLAY प्ले, GROUND प्लेग्राउंड।
ये सेंटेंस बन गया, इसके पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये आपका फुल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डिड वी प्ले हॉकी इन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ की ईडी कहाँ चली गई? जब भी हम डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो नियम के अनुसार मुख्य क्रिया को हमें पहले रूप में रखना पड़ता है, मेन वर्ब को हम फर्स्ट में लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे इस कंडीशन में बताया है। अगला सेंटेंस है सुनीता डज हिज ड्यूटी वेल। ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पे डज आ गया, सुनीता डज हिज ड्यूटी वेल, तो यहाँ पे मेन वर्ब समझ में नहीं आ रही, क्या करें? मेन वर्ब नहीं इसमें, तो ऐसी कंडीशन में हम माना कि मेन वर्ब डू है, तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं कि डज जो है इसको हमने लिख दिया डज, इसको हेल्पिंग वर्ब मान ली डज। सुनीता अपना सब्जेक्ट है, ये सुनीता सब्जेक्ट, प्रोनाउन नाउन के अंतर्गत, और नाउन वाला सब्जेक्ट है सुनीता, तो यहाँ लिख दिया डज सुनीता, और फिर इसके बाद में लिखेंगे अब हम डज सुनीता डू हिज ड्यूटी वेल। डज सुनीता डू हिज ड्यूटी वेल, ये सेंटेंस बन गया। इसके बाद में यू कट द ट्री स्टडी। स्टडी शब्द, यगो शब्द, इससे पहले नेगेटिव वाली जो हमने वीडियो बना है अपलोड किया है यूट्यूब पर, आप उसको बात कर लेना, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें भी हमने आपको यही बताया कि यदि स्टडी शब्द हो, यगो शब्द हो, प्रीवियस ईयर हो या प्रीवियस डे हो, इस प्रकार से यदि मान के चलो कुछ भी ऐसे वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो पास्ट सिंपल को ही प्रदर्शित करता है, पास्ट सिंपल कंडीशन वाला सेंटेंस होता है। यहाँ जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ बनेगा, एक कट तो है, कट 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 तीनों वर्ब एक जैसी होती हैं, लेकिन स्टडी होने के साथ में ये जो कट है ये सेकंड मानी जाएगी। सेकंड मतलब मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम लिखेंगे डिड यू फिर लिख देंगे कट, डिड यू कट द ट्री, और यहाँ लिख दिया यस्टरडे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गए थे, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये 1 2 3 4 सेंटेंस हैं। 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। आपने यदि इनको बहुत अच्छी से समझा हो और सुना हो तो आप इनको अपनी नोटबुक में एंट्री कर लें, लिख लें, और ऐसे ही और भी सेंटेंस आप सर्च करें और उनको बनाना सीखें। यदि मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आज के ये सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट सिंपल वाले हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल दिनेश तिवारी डीके सर को सब्सक्राइब करें और मेरे और भी वीडियो वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।